हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भारत का राजपत्र जो असाधारण एक है जो कि सीआरपीएफ की वैकेंसी के बारे में इसमें बताया गया है। टोटल वैकेंसी 1,29,000 को समथिंग है, 1,30,000 के करीब यहाँ पे वैकेंसी को दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत। यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है, आपका कितना एज मांगा गया है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सब के बारे में इसमें मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको 2 लैंग्वेज में मिलेंगे, एक तो हिंदी में मिलेगा और एक हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। तो चलिए मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आपको समझाने की चेष्टा करूँगा। तो यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट में कि जो केंद्रीय सरकार है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का 1949 का 66वां की धारा 18 की उपधारा द्वारा प्राकृतिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय रिजर्व बल समूह ग साधारण ड्यूटी हो गया, उसके बाद तकनीकी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, कैडर भर्ती 2010 को जहां तक कि उनका संबंध कांस्टेबल साधारण ड्यूटी के पद से है, उन बातों को सिवाय अधिक्रांत करते हुए ये ऐसे आसान के लिए। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो लिखा है सीआरपीएफ के बारे में। तो मेन मुद्दा है कि हम लोग का वैकेंसी कितना है, कौन कौन अप्लाई कर पाएंगे, डेट क्या होगा, ये सब है। तो यहाँ पे चलिए आपको पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो बात है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे आपका कांस्टेबल जीडी के लिए वैकेंसी के लिए जिक्र की यहाँ पे शेड्यूल किया गया है कि आपका जो कांस्टेबल जीडी पोस्ट का नाम कांस्टेबल जीडी, जिसमें बोला है टोटल 1,29,929 यहाँ पे पोस्ट 2023 भी लिखा है, इसमें निकालने वाला है। और इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग डिवाइड भी किया है वैकेंसी को, जैसे कि 1,25,262 वैकेंसी जो कि है मेल कैंडिडेट के लिए यानी पुरुष अभ्यर्थी के लिए, और फीमेल कैंडिडेट यानी महिला अभ्यर्थी के लिए 4,667 है। और ये है आपका सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड अपॉन वर्कलोड। तो मतलब इतना हो सकता है पद खाली हो सीआरपीएफ में, और वो इतना वैकेंसी हो सकता है दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। ये दिखा रहे हैं कि इतना है मेरा वर्कलोड के हिसाब से, अगर इतना हमको चाहिए तो हो सकता है इसका जो फुल नोटिफिकेशन जब आएगा उस समय आपको पूरा पता चल जाएगा कि कितना वैकेंसी वो लोग अलॉट किए। उसके बाद है क्लासिफिकेशन में देखा जाए तो यहाँ पे बोला है जनरल सर्विस ग्रुप सी है, नॉन गैजेट का पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल कॉम्बैटेड पोस्ट है। यहाँ पे लेवल 3 का ही है लेवल, और यहाँ पे पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट यहाँ पे कुछ नहीं है। अब एज लिमिट के बारे में भी यहाँ पे जिक्र किया गया है, जैसे कि नॉर्मल सी एसएससी जीडी का भी वैकेंसी आता है तो उसमें 18 से 23 साल होता है, पर इस बार 3 साल छूट दिया था, पर इसमें 18 से 23 साल ही लिखा है। और इसमें बोला है कि 5 साल का एससी एसटी को छूट मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का छूट देगा, ये दिया हुआ है। और जनरल कैंडिडेट जो रहेंगे वो 18 से 23 साल के बीच में जो है वो भर पाएंगे। यहाँ पे 3 नोट दिया है। नोट 1 में बोला है कि द क्रूशियल डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एज लिमिट शैल बी एडवर्टाइज्ड बाय द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। जो क्रूशियल डेट होगा वो एसएससी के तरफ से ही आपको अनाउंस किया जाएगा। ये भर्ती यानी कहने का मतलब ये भर्ती एसएससी ही कराएगी। एसएससी एक सीआरपीएफ का पर्सनल भर्ती होने वाला, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया एसएससी ही क्रूशियल डेट आपको दिया जाएगा। फॉर्म का लास्ट डेट ही क्रूशियल डेट होता है। उसके बाद है नोट 2 में कि द अपर ले एज लिमिट शैल बी रिलैक्स अप टू 5 ईयर फॉर द कैंडिडेट ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ एक्स अग्निवीर। यानी जो अग्निवीर फर्स्ट बैच जो रह जाएंगे, कहने का मतलब जो अग्निवीर फर्स्ट बैच के रहेंगे उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में। उसके बाद यहाँ पे द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स अप टू 3 ईयर फॉर द कैंडिडेट ऑफ एक्स अग्निवीर। तो यहाँ पे 2 तरह का छूट के बारे में जिक्र किया, एक 3 साल एक 5 साल अग्निवीर का ही यहाँ पे जिक्र किया है। जो आर्मी में अग्निवीर 4 साल का हुआ है उसके बारे में। अब बात है यहाँ पे कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात है, एसएससी जीडी में भी 10th पास, तो इसमें भी बोला है कि आपका मैट्रिक और इक्विवेलेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड जो भी हो, आप 10th पास होना चाहिए। उसके बाद है आपका फिज़िकल मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें होगा सीआरपीएफ की तरफ से। और यहाँ पे बोला है मस्ट क्वालिफाई फिजिकल एफिशिएंट रिटन टेस्ट एज प्रिस्क्राइब कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। और एक अग्निवीर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल पीईटी। यानी जो अग्निवीर रहेंगे एक अग्निवीर, उनको पीईटी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो फिजिकली ऑल फिट रहते हैं। इसकी वजह से उनको कोई पीईटी नहीं देना है, सिर्फ रिटन ही देना होगा। यहाँ पे नोट में मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है।
वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डायरेक्ट रिक्रूट अप्लाई केस ऑफ प्रमोटी नॉट अप्लीकेबल। तो ये सब इंपॉर्टेंट दिया है, पढ़ सकते हैं आप चाहे तो। उसके बाद यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का, चेयरमैन का, सब के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो इतना ही था यहाँ पे, आपका वैकेंसी के बारे में जिक्र किया था। तो ये अभी भर्ती बताया गया है, शेड्यूल किया गया है, पर ऐसा नहीं है कि 1,29,929 ही आपका वैकेंसी एकदम से आ जाए। ये वर्क लोड के हिसाब से इतना चाहिए उनको, तो हो सकता है पार्ट बाई पार्ट इस वैकेंसी को आपको दे नोटिफिकेशन के माध्यम से। एसएससी ही कराएंगे, एक बार इतना शायद ही आपको दे सकता है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो ये था एक सीआरपीएफ की तरफ से एक भारत का राजपत्र असाधारण, जो कि आपके सामने समक्ष यहाँ पे रखा गया है। तो ये फुल नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से। तो आई होप कि आपको समझ आया कि किस ये वैकेंसी अभी आया नहीं है बल्कि आने वाला है। तो ये है। तो चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए।